हे फोक्स, आपने बेसिक वीलुकअप के बारे में तो बहुत सुना होगा, यूज भी किया होगा, लेकिन क्या आपने कभी नेस्टेड वीलुकअप के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आज सुन भी लेते हैं और देख भी लेते हैं। हमारे पास आई कॉलम में यहाँ पे कुछ नाम दिए हुए हैं। ये जो नाम है इनके बेसिस पे हमें सैलरी फैच करनी है नेस्टेड वीलुकअप का यूज करके। उसके लिए हमारे पास ये दो डेटा सेट है, इनको रिव्यू कर लेते हैं। टेबल 1 में अगर आप देखो तो सैलरी अवेलेबल है जो हमें फैच करनी है, लेकिन आई कॉलम में जो हमारे पास डेटा है, जो नाम दिए हुए हैं, उनको सर्च करने के लिए यहाँ पे नाम का कॉलम नहीं है, तो डायरेक्टली हम टेबल 1 से सैलरी फैच नहीं कर पाएंगे। अब टेबल 2 को रिव्यू करते हैं तो यहाँ पे नाम का कॉलम तो है लेकिन सैलरी का कॉलम नहीं है, तो ऐसे केसेस में नेस्टेड वीलुकअप काम आता है। अब दोनों टेबल में अगर आप देखो तो एक कॉमन वैल्यू है एम्प्लॉय आईडी, यहाँ भी अवेलेबल है और टेबल 2 में भी अवेलेबल है। तो चलिए देखते हैं कि नेस्टेड वीलुकअप कैसे कॉमन वैल्यू एम्प्लॉय आईडी का यूज करके नाम के बेसिस पे सैलरी फैच करेगा। सबसे पहले हम यहाँ बेसिक वीलुकअप अप्लाई करेंगे एम्प्लॉय आईडी फैच करने के लिए। तो वीलुकअप मैंने लिखा, लुकअप वैल्यू में पास करूंगा, जो नाम यहाँ पे लिखा हुआ है उसे सेल रेफरेंस मैंने दे दिया, कॉमा लगाएंगे। अब टेबल एरे हमें पास करना है, तो नाम यहाँ पे अवेलेबल है, इस टेबल को हम पास करेंगे। तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसको फिक्स करेंगे फंक्शन F4 की से। फिक्स करने के बाद कॉमा लगाना है। एम्प्लॉय आईडी दूसरे कॉलम में अवेलेबल है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, कॉमा लगाएंगे और एग्जैक्ट मैच के लिए मैं 0 लिखूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। लेकिन इससे तो सिर्फ एम्प्लॉय आईडी फैच हो गया, ये हमें तो सैलरी फैच करनी है। तो उसके लिए हमें इस फंक्शन में चेंजेस करने होंगे और इस फंक्शन को नेस्टेड वीलुकअप में कन्वर्ट करना होगा। तो फॉर्मूला बार में हम देखेंगे इज इक्वल टू साइन के बाद मैं लिखूंगा वीलुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा। अब एक और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज कर देंगे। तो जो एंटायर फंक्शन हमने अप्लाई करा था वो एक ब्रैकेट के अंदर हम रखेंगे। अब ये जो पूरा फंक्शन है वो लुकअप वैल्यू का काम करेगा। तो वी लुकअप में सबसे पहले हम क्या पास करते हैं, लुकअप वैल्यू। तो इस फंक्शन से जो वैल्यू फैच होके आ रही थी, एम्प्लॉय आईडी जो हमने यहाँ पे फैच की थी, वो अब लुकअप वैल्यू का काम करेगी। यहाँ तक अगर आप समझ चुके हैं तो उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। अब टेबल एरे पास करने के लिए बोल रहा है, तो टेबल जो है वो हम टेबल 1 सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है। जो एम्प्लॉय आईडी हम इस बेसिक वीलुकअप से फैच कर रहे थे वो यहाँ पे सर्च होगी। तो इसके लिए हमने ये टेबल सिलेक्ट कर ली। उसके बाद इसको फ्रीज कर देंगे फंक्शन F4 की से, कॉमा लगाएंगे। अब हमें कॉलम नंबर पास करना है कि कौन सा डेटा हमें फैच करना है। तो वो थर्ड कॉलम में सैलरी हमारी अवेलेबल है, तो हम कॉमा लगाएंगे, 3 लिखेंगे, फिर से कॉमा लगाएंगे और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। अब आप देखोगे यहाँ पे सैलरी फैच होके आ चुकी है। इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ, तो जितने भी नाम यहाँ पे थे उन सब के लिए सैलरी यहाँ पे फैच होके आ चुकी है। इस तरह से आप नेस्टेड वीलुकअप क्रिएट कर सकते हैं और कोई भी डेटा दो टेबल को कंबाइन करके फैच कर पाएंगे। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस टिल द एंड। टेक केयर, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।